हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टफ। और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइड डिस्टेंस। हम उसमें एक सब टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और किस किस चीज़ों पे डिपेंड रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर, आज के लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर है, और वो भी थ्योरेटिकल पार्ट। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साइड डिस्टेंस जो है, हम लोग साइड डिस्टेंस की बात करें तो साइड डिस्टेंस जो हाईवे डिजाइन के ज्योमेट्रिक पैरामीटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब कि आपके रोड के अलाइनमेंट क्या रहेगा, क्या विड्थ रहेगा, कितना एलिवेशन रहेगा, इस तरीके से जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर होते हैं, उसमें आपका साइड डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइड डिस्टेंस हमको ये इंश्योर करता है कि जैसे कोई भी व्हीकल आपका रोड पे जा रहा है, राइट, और उसने कोई ड्राइवर ने कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो ड्राइवर के पास एक सफिशिएंट लेंथ ऑफ द रोड अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो व्हीकल को बहुत ही सेफली स्टॉप कर सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये रहती है कि कई बार रोड में देयर आर सम स्लो मूविंग व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल। सो इस केस में जब एक व्हीकल जो कि डिजाइन स्पीड से मूव कर रहा है, और वो दिखता है कि एक व्हीकल है जो कि बहुत स्लो मूविंग व्हीकल है, तो उस केस में जो डिजाइन स्पीड से व्हीकल जो मूव कर रहा है, उसके पास एक सफिशिएंट साइट होनी चाहिए, एक सफिशिएंट डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो सेफली व्हीकल को ओवरटेक कर सके। ओके, सो इस केस में इस साइड डिस्टेंस को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सेटबैक डिस्टेंस भी होता है, जिसमें जब व्हीकल एक कर्व को कंपनसेट कर रहा होता है, कर्व के अराउंड मूव कर रहा होता है, तो उस केस में जो व्हीकल है, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द कर्व, कोई भी अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको कैसे सेफली उससे मूव आउट करे, ताकि जो व्हीकल, ताकि वो अपने को भी सेफ रख सके, और दूसरा व्हीकल जो कि दूसरी तरफ से आ रहा है उसको भी सेफली देख के उसको उसकी डायरेक्शन को असेस कर सके। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है साइड डिस्टेंस एक ज्योमेट्रिक डिजाइन में। राइट, सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। राइट, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑलराइट, सो एम क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, कि एक ड्राइवर जो कि जिसकी हम लोगों ने हाइट एज्यूम की हुई है। ऑलराइट, एक ड्राइवर है जो कि हमारी रोड से 1.2 मीटर की हाइट पे है, 1.2 मीटर रोड की हाइट पे है, और वो एक 0.15 मीटर का ऑब्स्ट्रक्शन, 0.15 मीटर का ऑब्स्ट्रक्शन सही से देख के उस पे सही से सेफली स्टॉप कर सके। ओके, सो that distance that is to be covered is what we call as the stopping side distance. ऑलराइट, तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो व्हीकल है रोड पे मूव कर रहा है, अज्यूमिंग कि हमारा जो व्हीकल है वो एक डिजाइन स्पीड v से मूव कर रहा है, सॉरी, डिजाइन स्पीड v से मूव कर रहा है, और जो ड्राइवर है उसने एक ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो उसने ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जो कवर किया का मतलब क्या हुआ, कि हमारे जो व्हीकल की वेलोसिटी है वो डिजाइन स्पीड v से होके v इक्वल टू 0 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ये जो डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये दो चीजों से मिलके बना है। ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये दो चीजों से मिलके बना है। पहला फैक्टर जो कि है, उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ओके, इसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और दूसरा होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। दूसरा होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, सो ये जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये दो चीजें मिलके बना है, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो चलो एक एक करके इनको समझते हैं, लैग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। तो लैग डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये वो टाइम स्पैन है जिसमें जो एक ड्राइवर लेता है टू रिएक्ट टू दी सिचुएशन। ओके, आप ऐसे देखिए कि एक जो नया ड्राइवर है, एक जो आपका नया ड्राइवर है, वो जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखता है, जैसे मान लीजिए सामने कोई व्हीकल जा रहा है, उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, तो नया ड्राइवर क्या करेगा, वो थोड़ा पैनिक हो जाएगा।
ठीक है ना, वो थोड़ा पैनिक हो, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा। वहीं जो एक हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो जब ये सिचुएशन देखता है तो उसे पता है, वो उसको यूज टू है, वो सिंपली बहुत ही आराम से ब्रेक लगाएगा, राइट। सो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, राइट। क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इज द रिएक्शन टाइम दैट इज बीइंग टेकन बाय द ड्राइवर्स टू रिएक्ट दिस सिचुएशन, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ड्राइवर। इसी तरीके से कोई एक यंग मैच्योर ड्राइवर जो होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मैच्योर ड्राइवर, राइट, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्स इन एन ओल्ड ड्राइवर, वो थोड़ा टाइम लेंगे रिएक्ट करने के लिए, सो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है। सो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एनी ड्राइवर, चाहे हम लोग नए ड्राइवर को लें, चाहे हम लोग एक एक्सपर्ट ड्राइवर को लें, चाहे हम लोग एक ओल्ड ड्राइवर को लें, द रिएक्शन टाइम दैट दे टेक टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, उस रिएक्शन टाइम में हमारी जो व्हीकल है, हमारी जो ये जो व्हीकल है, वो एक डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ओके, ये जो व्हीकल है उस रिएक्शन टाइम में एक डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बेसिकली बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये लैग डिस्टेंस है, जो लैग डिस्टेंस हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारा लैग डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो कि रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, द टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू रिएक्ट टू द सिचुएशन, उसमें कवर किया है, राइट। हमने देखा द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज v, राइट, एंड tr इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, राइट। v क्या है? हमारी डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड जो कि है किलोमीटर पर आवर में, और टी आर हमारा क्या हो गया? रिएक्शन टाइम। टी आर हमारा क्या हो गया? रिएक्शन टाइम, जो कि है सेकंड्स में। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये है स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में और टाइम है हमारा सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 0.278। ठीक, तो इस चीज को, लैग डिस्टेंस को हम ले सकते हैं 0.278 v इंटू टी आर। ओके, तो जब हम ये चीज बोल रहे हैं 0.278 v इंटू टी आर, बेसिकली इस टाइम हमने v को किलोमीटर पर आवर में ही रखा है ना, क्योंकि उसके बाद हमने 0.278 से मल्टीप्लाई किया तो अपने आप ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया और टी आर हमारा सेकंड में हो गया। ठीक, तो हमारा लैग डिस्टेंस हो गया 0.278 v इंटू टी आर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो रिएक्शन टाइम है ना, बेसिकली ये रिएक्शन टाइम आया कहाँ से? ये रिएक्शन टाइम देखिए क्या होता है, एक थ्योरी है PIEV थ्योरी, PIV थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब एक ड्राइवर है, उसने एक ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, इस ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, तो इसकी आईज ने पहले ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, फिर उसको सिग्नल्स को भेजा कहाँ पे? ब्रेन में। ठीक है, उसने सिग्नल को भेजा ब्रेन में। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं परसेप्शन, इसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, ये देख के परसीव किया, उसके बाद ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने उसको रीअरेंज किया। ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने उसको रीअरेंज किया, चीजों को रीअरेंज किया डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर कितना नया है, कितना एक्सपीरियंस है, चीजों को उसने परसीव रिएक्ट किया। इस चीज को हम बोलते हैं इंटेलेक्शन। ठीक है, ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है इसको बोलते हैं इंटेलेक्शन। ओके, अब रीअरेंज करने के बाद ब्रेन विल रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, जिसमें नया ड्राइवर थोड़ा पैनिक होगा, एक्सपीरियंस ड्राइवर बहुत स्टेबल रहेगा, रिफ्लेक्स अगर ड्राइवर के बहुत अच्छे हैं वो और अच्छे से रिएक्ट करेगा, राइट। सो सर्टेन इमोशन इज ट्रिगर्ड, राइट, सर्टेन इमोशन इज ट्रिगर्ड। आपने देखा होगा कई बार बहुत यंग ड्राइवर्स चिल्लाने लगते हैं, हैंडल वगैरह सब छोड़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, राइट, वाइल एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैंडल्स को बहुत अच्छे से मैन्यूवर कर लेता है, राइट। सो दिस इज द इमोशनल रिएक्शन आफ्टर द परसेप्शन एंड इंटेलेक्शन। और उसके बाद हमारा फाइनल स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूशन, जिसमें कि ड्राइवर ने फाइनल डिसीजन लिया है।
डिसीजन लिया है, राइट। सो आपका रीअरेंजमेंट हो गया, इमोशन हो गया, और उसके बाद जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन उसको रिएक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइलेशन। ओके। सो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे पीआईवी सिनेरियो को नॉर्मली रेंज करता है टाइम 0.5 सेकंड से 5 सेकंड्स, राइट। और एट एन एवरेज ये वेरी करता है, 2.5 से 3 सेकंड लिया जाता है। ओके। तो जो आपका रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम टी आर, जो रिएक्शन टाइम है वो लिया जाएगा 2.5 से 3 सेकंड्स। ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके बारे में, लेग डिस्टेंस के बारे में। तो इस स्टेज तक ड्राइवर ने अब रिएक्शन दे दिया है, यानी कि ब्रेक पे पेडल पे पैर रख दिया है, ब्रेक अप्लाई कर दिया है। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, कई बार व्हीकल थोड़ा सा स्किड मारता है, थोड़ा सा आगे मूव करता है, राइट। तो ब्रेक मारने के बाद जो डिस्टेंस व्हीकल कवर करता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में। चलिए, अब जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हीकल मूविंग इन एन इंक्लाइन प्लेन उसको लेके डिस्कस करूंगा, जो कि बाय डूइंग सो मेरे सारे सिनेरियोस कवर हो जाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक व्हीकल है जो कि डिजाइन स्पीड v से मूव कर रहा था अप द इंक्लाइन प्लेन, ही इज मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद एक सर्टेन ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हीकल ने कवर किया, और कवर करने के बाद हमारा व्हीकल आ गया v इक्वल टू 0 पे। ओके, सो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस इज s। ओके, नाउ अब देखिए इसमें, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक प्लेन मान लीजिए दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है ना, कि देखिए हमारा व्हीकल जा रहा था अप द इंक्लाइन प्लेन, राइट, द इंक्लिनेशन द स्लोप ऑफ द रोड इज थीटा। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इस मूविंग व्हीकल के पास एक अपनी काइनेटिक एनर्जी है, और जो ब्रेक है उसने एक वर्क किया टू रिड्यूस दैट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि व्हीकल पे को रोकने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ऐसे वो है। तो पहला तो ऑब्वियस जो हमारे हमको साफ साफ दिख रहा है, पहला तो है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। पहला जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक। दूसरा हमको एक और चीज समझ में आ रही है कि along with the friction force there is another force that is the component of the weight of the vehicle, राइट। हमने ये हम देख सकते हैं कि जो वेट ऑफ द व्हीकल है, वेट mg, that is acting downwards. Okay, so there is a component जो हेल्प कर रहा है इसको व्हीकल को रोकने में। अगर ये mg है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा along the slope, if this is थीटा, तो ये भी थीटा हो रहेगा, तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, राइट। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन r, एंड एक इसका mg का एक और कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो, so if the direction of the movement of the vehicle is this, vehicle हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों जो फोर्स हैं दे आर मूविंग अगेंस्ट। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट है ना, ये वर्क कर रहे हैं टू स्टॉप द व्हीकल। करेक्ट, मेरे को लगता है कि ये बात बहुत क्लियर रही होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी था व्हीकल में, जो काइनेटिक एनर्जी इन दी व्हीकल, वो तो हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक, तो वर्क डन फॉर स्टॉपिंग दिस काइनेटिक एनर्जी, राइट, वो क्या रहेगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कौन कौन से हैं, आपका एक mg sin थीटा है और एक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, हमारा हो गया mg sin थीटा और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डिस्टेंस कितना कवर किया, s, टू फुल्ली लूज दिस काइनेटिक एनर्जी, राइट। डिस्टेंस कवर हुआ हमारा s, राइट। अब देखिए ये जो फोर्स है, ये सॉरी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज काइनेमेटिक फ्रिक्शन, राइट। सो इन दैट केस F इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक, तो कंसीडरिंग F एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो हमारी है ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं mg
साइन थीटा प्लस एफ इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg cos थीटा इंटू एस। सही बात है ना? तो टू लूज दिस काइनेटिक एनर्जी द वर्क डन शुड बी इक्वल और ग्रेटर। ये बात भी सही है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी ना, तभी तो हमारा वेलोसिटी जीरो आएगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हमारा ये हो गया, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, है ना, तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे और अच्छे से बताना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। हमको क्या निकालना है? ऐसे ही तो निकालना है। तो यहाँ से पहले मैं एम से एम कैंसिल कर देता हूँ, करेक्ट। तो हमारा जो एस है, एस जो आया वो क्या आया? वो आया वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g साइन थीटा प्लस एफ इंटू कॉस थीटा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक, मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा बाहर निकालता हूँ। तो ये जगह 2g, हमने कॉस थीटा बाहर निकाला तो साइन बाय कॉस हो गया हमारा tan थीटा, ठीक, प्लस एफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब देखिए ये क्या है, tan थीटा क्या होता है? आपका स्लोप होता है ना। व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, हमारा जो cos थीटा होता है वो मोर लेस इक्वल टू 1 होता है, और tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है। मैं स्लोप को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो हमारा जो s हुआ वो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हुआ वी स्क्वायर बाई 2g इंटू एफ प्लस एन। सही बात है। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g एफ प्लस एन, राइट। अब देखिए ये तो था व्हेन आवर व्हीकल वाज मूविंग अप द ग्रेडियंट, इट वाज असेंडिंग द ग्रेडियंट। अगर यही सिनेरियो में, अगर इसी सिनेरियो में हमारा जो व्हीकल है, हमारा जो व्हीकल है दैट इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, राइट। यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे v से डाउन जा रहा है। तो आप देखेंगे कि सेम सब कुछ सेम ही रहेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ये थीटा ही रहे, mg हमारा यहाँ रहेगा, तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है, mg sin थीटा इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस, और इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्टॉपिंग द व्हीकल। जबकि यहाँ पे mg sin थीटा कंट्रीब्यूट कर रहा है व्हीकल के मूवमेंट में, ठीक है। तो इन केस दिस इज व्हेन द, ये जो केस है व्हेन द व्हीकल इज मूविंग अपवर्ड्स, राइट। जब व्हीकल डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये स्लोप कंट्रीब्यूट नहीं करेगा साइड इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस में, इसको बल्कि उल्टा काम करेगा, है ना। तो तब हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक। और जब स्लोप है ही नहीं, अगर फ्लैट टेरेन है तो हमारा एन जीरो हो जाएगा, है ना। तभी मैंने बोला कि हम लोग एक सजेशन डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ कवर कर लेगा। तो जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है एस, एस को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय 2g एफ प्लस माइनस एन परसेंटेज, ना। प्लस जब हमारा व्हीकल जा रहा है ऊपर स्लोप से, और नेगेटिव जब हमारा व्हीकल जा रहा है डाउनवर्ड। सही बात है ना। और जब फ्लैट है तो जीरो ही है। अब ये क्या है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हमारा टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मेन मुद्दा तो वही था ना। तो हमारा टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, जो कि है लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अच्छा, हमने यहाँ पे लैग डिस्टेंस का 0.278 v इंटू टी आर, करेक्ट। अब देखिए v तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.278 v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g f प्लस माइनस n परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.278 v होल स्क्वायर 2g f प्लस माइनस n परसेंटेज। ऑलराइट, तो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 0.278 v इंटू टी आर, जिसमें v हमारा रहता है किलोमीटर पर आवर में, टी है हमारा, टी आर है हमारा रिएक्शन टाइम जो कि रहेगा सेकंड्स में। ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है 0.278 v होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g f प्लस माइनस n, जिसमें v अगेन हमारा रहेगा किलोमीटर पर आवर में, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f हमारा लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
n हो गया हमारा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द रोड। अभी इस सिनेरियो में, इस फॉर्मूले में अगर हम g की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय इस एक्सप्रेशन को 0.278 को हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं 0.278 होल स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज समथिंग अराउंड 253.64 समथिंग, जिसको हम राउंड ऑफ करके 254 लेते हैं। ओके, ये 253.64 समथिंग निकल के आती है, जिसको राउंड ऑफ करके 254 लेते हैं। ठीक, तो दिस मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रीरिटन एज, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय 254 f प्लस माइनस n%। ओके, तो हमारा टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है 0.278 v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर बाय 254 f प्लस माइनस n%। दैट इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट वी विल पुट द वैल्यू एज किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही 0.278 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मली इस क्वेश्चन में गलती यही होती है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में v की जो यूनिट है, जो वेलोसिटी है, वो मीटर पर सेकंड में ही दी हुई है, तो इन दैट केस आपको ये 0.278 यूज नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू पहले से ही मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है ना, इन केस वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 2g f प्लस माइनस n%। ठीक है, अगर v हमारा मीटर पर सेकंड में पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एरर जो इन क्वेश्चंस में होती है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। ठीक, तो ये आपका होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंप्लीट। अब हम लोग जाते जाते कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस मींस कि अगर हमारी जो रोड है वो सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक भी वन वे है, तो उस केस में टोटल साइड डिस्टेंस कितना होगा? उस केस में टोटल साइड डिस्टेंस होगा इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर उसी सिंगल लेन रोड पे ट्रैफिक टू वे है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक हमारा इधर से भी आ रहा है, ट्रैफिक हमारा दूसरी तरफ से भी आ रहा है। तो इस सिनेरियो में जो ट्रैफिक दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इसका भी हमको SSD1 लेना है, और ट्रैफिक दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इसका भी हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लेना है। तो जो ओवरऑल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और या टोटल साइड डिस्टेंस जो हमारा बनता है वो बनता है ट्वाइस ऑफ SSD। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इन केस ऑफ सिंगल लेन रोड एंड टू वे ट्रैफिक, जो टोटल साइड डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, और इस सिनेरियो को हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और मीटिंग साइड डिस्टेंस, मीटिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, तो मीटिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट सिनेरियो, टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन रोड। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो टोटल साइड डिस्टेंस है दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। टू लेन रोड, टू वे ट्रैफिक, टोटल साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फिर आता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, है ना। हेडलाइट साइड डिस्टेंस विल बी आल्सो बी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि एक हमारा व्हीकल है, उसकी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का थ्योरेटिकल कंसेप्ट।
राइट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पीआईवी के ऊपर मैंने एक इंग्लिश में लेक्चर बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक क्यू कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेक्चर के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। इंग्लिश में इस चैनल पे ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और अदर सिविल सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है। और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि क्या मुझे हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए और कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो ज़रूर बताइए। ठीक है। और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊँ हिंदी में खासकर, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल करेंगे, सो डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।